जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बात यह है कि असम्बली में करारदादें मंजूर हो रही हैं, सारी कौम मुतफिक है, मुतहिद है, सारी बातें चल रही हैं और यहाँ पे वो क्या कहते हैं जी, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, मजम्मतें हो रही हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने ये पिछले कुछ काफी अरसे से जो देख रहे हैं, मजम्मतों से बात बहुत आगे निकल गई है। कोई कुदरती आफत आए, कोई ऐसा काम हो जो बाहर से डिजाइन किया हो, पाकिस्तान दुश्मनी में कुछ हो, जब पाकिस्तान ऐसे सहम जाता है, पाकिस्तान की अवाम डर जाती है, कुछ ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो बगड़े डालने लग जाते हैं। क्यों? वो आके उन बातों को दूसरी साइड पर मनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमेशा जो मुल्क के ऊपर अटैकर होते हैं, अटैकर को हीरोज बनाने शुरू कर देते हैं। क्यों? कब तक चलेगा ये? कब तक? कौन रोकेगा इसको? कब रोकेंगे? इसको रोकने के लिए हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमत और जितने भी अदारे हैं, इनके अंदर जो घुस बैठी हैं, सबसे पहले उनकी सफाई करनी पड़ेगी। अदलिया के अंदर जज जो घुस बैठी हैं, उनकी सफाई करनी पड़ेगी। जो इनकी जुबान बोलते हैं, जो इनकी वो कहते हैं सहूलतकारी करते हैं, जो इनके सरों पे साया करते हैं, इनके ऊपर से अम्ब्रेलाज उतारनी पड़ेंगी। वरना आपको पता है, पिछले काफी अरसे से हम अपने इकॉनमी के साथ लड़ रहे हैं, हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और ये लोग कौन सी जंग लड़ रहे हैं? पिछले काफी अरसे से आप देखें कौन सी जंग लड़ रहे हैं। कहां पे पाकिस्तान? इनकी किसी बात में पाकिस्तान है ही नहीं। इनकी बात में पाकिस्तान एक ही साइड पे है। 3 टुकड़े, श्रीलंका, तबाही, बर्बादी, इसके अलावा पाकिस्तान का नाम इनकी जुबान पे आता ही नहीं है। वो साफ आपके सामने कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें खान चाहिए। तो जनाब, बेहतरीन इसका हल यही है। मैं आपको दरखास्त करता हूं, एक तो ये गिरफ्तारियां करके हमें ना दिखाया करें। हम इनको गिरफ्तार देखना नहीं चाहते। मुल्क दुश्मनों को, मुल्क के ऊपर अटैकरों को, अटैक करने वालों को हम गिरफ्तार नहीं देखना चाहते। वो गिरफ्तार करने हमें नहीं आते, वो हमारे बच्चों को मारने आते हैं। वो हमें मारने हैं, हम उनको गिरफ्तार करें, फिर मिसिंग पर्सन का ड्रामा चले, फिर अदालतों में ये जो बड़वे जज हैं ये बैठ जाएं और बड़वे वकील आगे खड़े हो जाएं। नहीं, बंद कर दें। जैसे ही हमें अटैक करके मारने आते हैं, अटैक में मारने का जवाब मारना ही होता है। खत्म करें इनको। और जो आपने कहा है कि इनको उठा के जो बाहर फेंकने वाले हैं, बाहर फेंकने हैं, भी फेंकें। आपके साथ हम खड़ी है, फेंक दें इनको। बातों का वक्त खत्म हो गया है। ये बातें नहीं कर रही है, अमल कर रहे हैं। इनके ऊपर अमल से पड़े इनको। दूसरी बात, जो हमारे ऊपर एक भी हमला कर दे, उसका कोई भी साथी कहीं से किसी बोली में भी बोले, किसी भी तरीके से बोले, उसको उसके साथ जेल में बंद करें। कोई जज किसी बड़वे वो गद्दार के साथ खड़ा हो जाए, उस जज को रात को उठा के उसी के साथ जेल में बंद करें। क्यों नहीं करेंगे? अब जब तक नहीं करेंगे ये मसले ठीक नहीं होंगे। आप कहते हैं जज्बाती, कब जज्बाती हो हम? मेरी बात सुने, मुझे बताते हैं। आप कहेंगे मेरी बातें सुन के जज्बाती हो गया बंदा। ठीक है, हाँ जी, मैं जज्बाती हो गया हूं। मेरे अंदर जज्बात हैं, एहसास है, इसलिए मैं जज्बाती हो गया हूं। आप मुझे बताएं, अगर अब भी जज्बाती ना हूं तो मैं कब हूं? तो फिर मैं मुर्दा हूं, इंसान तो नहीं हूं। क्या भी मैं बेहिस होकर देखता रहूं, जज्बाती ना हूं? भाई, जज्बात बंदे के अंदर होते हैं तो बंदा जज्बाती होता है, और जब बातें हाथ से गुजरती है तो बंदा जज्बाती होता है। गुजर गई हैं। बलूचिस्तान, हम बलोचों से नफरत नहीं करते। कितनी देर से ये ड्रामा शुरू हुआ है कि बस को रोको, बंदों को नीचे उतारो, उसके शनाख्ती कार्ड चेक करो, अगर वो पंजाबी है तो उसको गोली मारो। कब से शुरू हुआ है? पंजाबी का सब्र है कि नहीं है? ये पंजाबी का बड़ापन है कि नहीं है? ये लोग जो असल बलोची है वो समझता है। लेकिन ये जो गोली मारने वाले ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों? ये इसलिए बढ़ते जाते हैं, जो हमारे अदारों में जो घुस बैठी है इनके लोग आते हैं, वो 100 पापा जान बनाते हैं वहां से, बलूचिस्तान से। मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन बातें सच हैं। बसों की सीटों के नीचे टंकियां लगी हुई हैं, ईरान से पेट्रोल डीजल आता है, उसकी कमीशनें खाते हैं। क्यों? कब बंद करेंगे? या कमीशनें इनकी चला लो या मुल्क बचा लो।
अब वक्त वहां पे पहुंच गया। ये इतने बड़े वो कोई शाह बराम नहीं है कि भाई बसों से उतार के बंदे गोलियां मार के भून के चले जाएं। इनके पीछे दस्ते शफकत होता है किसी का, वो दस्ते शफकत भी काटें, जजों को भी पकड़े इनको बस कर दें। ये बहुत आगे बात गुजर गई है। हम नहीं सुनना चाहते पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को ड्रामा लगाओ, स्टेजेस सजी हो, ये कंजर जो हामिद मीर जैसे ये मीडिया के तोइफे बैठी हों और हाँप के जनाब वो अपने दलीलें निकाल के दे रहे हों, पाकिस्तान के खिलाफ दलीलें दे रहे हों, और 10-10, 15-15 दिन हमें लोग पूछते हो हाँ जी क्या बना आपके पाकिस्तान का, और 10-10 दिन वो एक मेला लगाओ, मेले का समा हो, उसको एंजॉय कर रहे हो। जैसे आपको याद है वो क्या कहते हैं जुबान पार्क के बाद बाहर वो टिक्के बोटियां चल रही थी, पश्तो गाने चल रहे थे, कितने दिन आपको पाकिस्तान को बदनाम करवाया। और जब फोर्सेज ने कार्रवाई की उल्टा फोर्सेज को जूते मारे गए, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, उनकी गाड़ियां नहर से निकाली गई। कितनी बड़ी बेइज्जती थी यार। अब हमने कब तक जलील होना है? बस कर दे यार। ये जो बलोचिस्तान का ये जाफर ट्रेन का वाकया हो गया ना, इसको आप फुल स्टॉप लगाएं, फुल स्टॉप। जो निकले अवाम हो मुखलस मुहब्बत वतन, जो भी अवाम है अपने अदारों के पीछे खड़ी हो और अदारे कानून और आइन का मुताबिक ऐसे सफाया करें इनका कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बात देखने को ना मिले। और हमारे सिपा सलार ने एक बात कही थी, तुम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, हम तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जो पाकिस्तानी नहीं है इस पाकिस्तान में नहीं रह सकता। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।